50-60 रुपए तनख्वाह ले रहे, बोलो फुल पे ले रहे, फुल पे। और मेरा डेली बेस का भाई आज भी 13,000 रुपए में गुजारा कर रहा है। करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं अपने रेजिडेंस के लिए, और जब गरीब भाइयों के लिए तनख्वाह के लिए या रोजी रोटी के लिए बात होती है तो उनके लिए इनको कुछ नज़र नहीं आता कि इनका जितना भी शोषण चाहे हम कर लेंगे, ये आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो यही बात है, 2013 से लेके 2023 तक आगे 10 साल हो गए, आपने कोई आवाज़ ही नहीं उठाई और ठेकेदारी प्रथा इतनी मजबूत कर दी है कि आप सोच भी नहीं सकते। जो भी लेबर एक्ट थे वो तकरीबन सारे खत्म कर दिए, 1 या 2 एक्ट रह गए। आप अपनी आवाज़ कोर्ट नहीं जा सकते, आप धरना नहीं कर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते। अगर आप कहीं पे भी बोलोगे, अगर कहीं राजनीति का सामाजिक का कहीं किसी आंदोलन में भाग लिया तो आपको जेब से दे के आना पड़ेगा, नौकरी तो आप छोड़ के ही आओगे। अंदर अपने दिल के अंदर एक जगह बनाओ, एक जगह बनाओ कि हमें क्या करना है। मैं आपको बहुत पुरानी कहानी सुना देता हूँ, छोटी सी, जिसके विषय में आज बात चल रही है, ठेकेदारी प्रथा। 1998 के अंदर हमने तमाम अस्पतालों, पूरा हेल्थ विभाग, पूरे भारत के हेल्थ विभाग को बंद कराया था 1998 में। ओपी ठाकुर साहब थे स्वास्थ्य मंत्री, जो इस प्रथा को लेके आए थे। इस प्रथा, उस समय लोगों के दिमाग में कुछ और चल रहा था। नर्स सोच रही थी कि हमारा नहीं होगा, डॉक्टर सोच रहे थे हमारा नहीं होगा, टेक्नीशियन सोच रहे थे हमारा नहीं होगा। एमसीडी के अस्पतालों में ऐसी परिस्थिति आ गई थी। तो उस समय हमने बहुत जोर लगाया, 70,000 कर्मचारी निर्माण भवन पर खड़े करे थे। हम आज ये बात हो रही है, हम 1998 से ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ हैं, और हमारा लेटर जब भी जाता है हॉस्पिटल एम्प्लॉय यूनियन का, उस पर यह चीज लिखी होती है। अभी मैं अस्पतालों की बात कर रहा हूं तो मैं आपको एक और बात बता दूं, कपिल साहब मेरी बात पर थोड़ा ध्यान देना। हमारे अस्पताल के अंदर कमिश्नर साहब ने एक अप्रूवल दी कि आप भर्ती कर लीजिए। वो भर्ती हुई, 1-1 लाख रुपया लेके सुनने में आया था कि अंडरग्राउंड कुछ काम चल रहा था, वो भर्ती इन्होंने कर ली। लेकिन मुझे दुख कहां हुआ मैं आपको बता दूं। मेरा भाई जो डेली विजिटर है, मेरी बहन, मेरी बेटी जो डेली विजिटर है, वो 13,000 रुपए ले रही है, और उनको तनख्वाह पता है कितनी मिल रही है? आप बताइए कितनी मिल सकती है उनको तनख्वाह, जो कि एक एमएस मेडिकल सुपरिटेंडेंट के द्वारा लगाए गए। बताइए कितनी तनख्वाह हो सकती है उनकी? आपको नहीं पता। 25,000 नहीं, 50-60 रुपए तनख्वाह ले रहे, बोलो फुल पे ले रहे, फुल पे। और मेरा डेली बेस का भाई आज भी 13,000 रुपए में गुजारा कर रहा है। अच्छी बात है। मैं बोलने को मेरे पास बहुत चीजें हैं, बहुत बोल सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि समय भी कम सा ही है। तो मैं आप सबको ये आश्वासन देता हूं कि कपिल साहब और हमारे दिगान साहब, जो इन्होंने आदेश मुझे दिया है 11 तारीख का, उसके लिए मैं तत्पर हूं, और मैं अपनी टीम को लेके आऊंगा 11 तारीख को। और कपिल साहब जैसा भी चाहेंगे, मैं तमाम अस्पतालों को इकट्ठा करके एक मीटिंग ले लूंगा और आपके साथ रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ठेकेदारी प्रथा कोई आज की बात नहीं है, और काफ़ी समय से चल आ रही है, और आपके साथ काफ़ी वायदा भी किया गया है, और आप इतने भोले रहे हैं कि आपने उनकी वादा खिलाफी को भी नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने वादा किया था 2013 में, आपने फिर उनको पावर में ले आए, 2015 में भी ले आए, 2020 में भी ले आए। आपने जब नहीं देखा कि जब इन्होंने जो वादा खिलाफी की तो हम इनको पावर में क्यों लाए? आपको सोचना होगा। और देखिए, जब इनको अपने
रेजिडेंस के लिए कुछ करना है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे चीफ मिनिस्टर हो, 40 करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं अपने रेजिडेंस के लिए, और जब गरीब भाइयों के लिए तनख्वाह के लिए या रोजी रोटी के लिए बात होती है तो उनके लिए इनको कुछ नज़र नहीं आता। तो आपको सोचना होगा इनकी हर एक जगह सोच और उसमें जो आपकी भलाई के लिए देखने में बहुत करनी और कथनी में फ़र्क है। और लड़ाई हमारी कामयाब इसलिए नहीं होती कि हम मन से जुड़ते नहीं हैं, हमारे अंदर स्वार्थ होता है। हमारे इतने नेता बैठे हैं, सभी एक से बढ़ के एक शेर है, तो लेकिन फिर हमारी लड़ाई क्यों नहीं जीती जाती? क्यों? वो इसलिए नहीं जीती जाती कि हम नीचे हैं, हम नीचे जो बैठे हैं, हम उनका साथ नहीं देते, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चलते। ये लड़ाई जीतना कोई मुश्किल नहीं है। आप चाहें तो दिल्ली को 10 दिन अगर जाम कर दें, सब अपने घर से बाहर निकल आए और चक्का जाम कर दें, सीवर जाम कर दें, तो ये सरकार आपके कदमों में आ जाएगी और आपकी हर एक डिमांड मानेगी। ये ठेकेदारी की बात कहाँ से आई? ठेकेदारी की बात यहाँ से आई जब इन्होंने सोचा कि इनका जितना भी शोषण चाहे हम कर लेंगे, ये आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो यही बात है, 2013 से लेके 2023 तक आगे 10 साल हो गए, आपने कोई आवाज़ ही नहीं उठाई और ठेकेदारी प्रथा इतनी मजबूत कर दी है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए आपको लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ेगा। हमारे जितने भी नेता बैठे हैं, जितने भी शेर बैठे हैं, इनके शेर के साथ शेर बनना पड़ेगा, तभी हमें कामयाबी मिलेगी। और मैं यहाँ से वादा करता हूँ कि जो भी अक्टूबर में प्रोग्राम डिसाइड होगा, उसके लिए हम जितने से ज़्यादा सहयोग करेंगे, उसमें हम आपके साथ हैं। लेकिन आपको भी इसके लिए 2 कदम आगे आना पड़ेगा, पूरे परिवार के साथ आना पड़ेगा अगर आपको जीना है। अगर आपने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, आगे वाली जनरेशन के लिए अगर कुछ देना है तो त्याग करना पड़ेगा और आपको सहयोग देना पड़ेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये आज का जो कार्यक्रम है ठेकेदारी और ठेकेदारी प्रथा, उसको गुलामी प्रथा भी कह सकते हैं। ये जो कार्यक्रम है, ये कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है, इसे गंभीरता से लें। और ये जो ठेकेदारी प्रथा है, ये कोई बुखार नहीं है जो एकदम आया और उसने दिखा दिया कि भाई बुखार आ गया। ये एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे कैंसर और कोरोना की तरह है। 90 के दशक में शुरू हुई ये बीमारी, धीरे धीरे पैर पसारती रही। इस पर विभिन्न संगठनों ने आवाज़ उठाई। समता सैनिक दल ने भी एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था 2007 में 26 नवंबर को। सरकारें बदलती रही, लेबर मिनिस्टर बदलते रहे, सोशल मिनिस्टर बदलते रहे, मगर उनकी नेक और नीयत ये नहीं बदली। वो आपको कुछ देना नहीं चाहते। मैं मैनेजमेंट में रहा हूँ। आज ये सभी को मालूम हो गया कि ये युवाओं के साथ बहुत बड़ी साजिश है। और आज के जो कार्यक्रम के माध्यम से मैं तो ये धन्यवाद दूंगा कि भाई डीसी कपिल जी को, कि वो ऐसे आंदोलन पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूँ और वो करते आए, समाज के लिए लड़ते आए। आज हमारे बीच में आंदोलनकारी हमारी बहुत ही जुझारू बेटी बैठी है यहाँ पे, पंजाब की धरती से, डॉक्टर रितु। तो सभी हम मिलकर काम कर रहे हैं, मगर जो काम रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा, क्योंकि कहीं न कहीं हमारी भागीदारी कम रहती है। आज यहाँ 350-400 लोग बैठे हैं। अगर 100 लोग की भी यहाँ पे अगर लोग गारंटी लेके जाएं तो ये 4000 लोग होंगे। 4000 जब रोड पर उतरेंगे तो वो कहीं न कहीं मैसेज उनके कान तक जरूर जाएगा। आज तनख्वाह 15,000 होती है, ठेकेदार उसमें से 6 से 7 हज़ार खा जाता है, उसके हाथ में 8 से 9 हज़ार आता है। ये सबको पता है। ठेकेदारी प्रथा में जो लोग काम कर रहे हैं उनको मालूम है, और वो आवाज़ भी नहीं उठा सकते।
जो भी लेबर एक्ट थे वो तकरीबन सारे खत्म कर दिए, 1 या 2 एक्ट रह गए। आप अपनी आवाज़ कोर्ट नहीं जा सकते, आप धरना नहीं कर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, आपसे बॉन्ड भरवा लिया जाता है। मैंने अपनी आंखों से अपने यहाँ कंपनी में मैनेजमेंट में रहा हूँ तो मैंने देखा है। सारी शर्तें वो पहले लिख लेते हैं, फुल एंड फाइनल पे साइन करा लेते हैं और ब्लैंक वाउचर पे साइन भी करा लेते हैं। अगर आप कहीं पे भी बोलोगे, अगर कहीं राजनीति का, सामाजिक, अगर कहीं किसी आंदोलन में भाग लिया तो आपको जेब से दे के आना पड़ेगा, नौकरी तो आप छोड़ के ही आओगे। तो अगर ये जो बीमारी है इसका आप इलाज कर सकते हैं तो ज़रूर करें। अगर भाई डीसी कपिल जी और उनकी टीम जो ये कार्य कर रही है वो इतना आसान नहीं है, मगर हमें भी उस कार्य में कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी और भागीदारी निभानी चाहिए, क्योंकि हम सही से नहीं निभा पा रहे, ये भी सच्चाई है। जब हमारे पास संसाधन हैं, जिस तरह के संसाधन हैं उन्हें हम यूज करें और हम ये यहाँ कमिटमेंट करके जाएं कि भाई हम कितने लोग आएंगे, अक्टूबर में जो डेट निर्धारित होगी उसे एक बार इतना दिखाया जाए जो 2 अप्रैल को दिखाया था। अगर छोटे छोटे कार्यक्रम हम करते रहे और हमारी जो संख्या है वो इतनी नहीं हुई कि जो उनकी आवाज़ बनके और उनके कानों तक न जाए, तो न ये दिल्ली सरकार सुनेगी, न भारत सरकार सुनेगी। तो आप आवाज़ मजबूत करना चाहते हैं तो संख्या बल जरूर बढ़ाएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।